जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरुपा की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज 20 मार्च का दिन है, वीरवार का दिन है, हमारे गुरुपा का दिन है, गुरुवार का दिन है। और अपना आज का संध्या वेला शुक्राना सत्संग मैं गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत दिन हो गए, इनफैक्ट करीबन 2 महीने हो गए, मैं किसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान चल रही हूँ। और इस बारे में मैं गुरुपा से अक्सर जो मेरी प्रॉब्लम है, वैसे तो संगत जी गुरुपा जाने जान हैं, सब जानते हैं, बिन बोले सब कुछ जानते हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो हम अपने घर में, चाहे हस्बैंड हों, चाहे पेरेंट्स हों, चाहे अपने बच्चे हों, हम किसी से भी डिस्कस नहीं कर सकते थे। तो इस तरह की एक प्रॉब्लम मेरी लाइफ में चल रही है काफ़ी टाइम से। और उसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन मैं कहूँ तो वो हो रहा है। और मैं गुरुपा से हर बार बातें किया करती हूँ इस बारे में कि गुरुपा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो संगत जी, मुझे गुरुपा का रिप्लाई आता है, पंजाबी में लिखा हुआ था गुरुपा ने, रब दी करनी समझ ना आवे ਤਾਂ भी विश्वास बना के रखो क्योंकि रब ਤੁਹਾਡੇ नाल माड़ा नहीं होने देवेगा। इसका मतलब है संगत जी, गुरुपा मुझे बोलते हैं कि अगर भगवान की करनी आप लोगों को समझ में ना आए तब भी अपना विश्वास बना के रखो क्योंकि भगवान आपके साथ कभी भी बुरा नहीं होने देंगे। संगत जी, इस तरह के मैसेज मुझे गुरुपा के आते रहे और बहुत दिनों से ये चीज़ें चलती रही। और मैं गुरुपा का एक पॉकेट स्वरूप हर टाइम अपने साथ, ज़्यादातर ऐसा होता था, मैं हर पल अपने साथ रखती थी। और मैं उस पॉकेट स्वरूप से अपनी जो भी प्रॉब्लम होती थी, जो भी मन में चल रहा होता था, मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा था, कभी मेरा रोने का मन करता था, या कुछ भी मेरे मन में नेगेटिव चीज़ें आती थी, या जो भी मैं कहना चाहती थी, मैं गुरुपा के पॉकेट स्वरूप से बातें करती थी। और मैं फील करती थी गुरुपा की प्रेजेंस की गुरुपा मेरे साथ हर पल मेरे साथ है। और मैं उस चीज़ से मुझे बहुत बड़ी एक हिम्मत मिली, मैं कहूँगी एक मुझे ताकत मिली अपनी जो प्रॉब्लम थी उसको दूर करने में, क्योंकि मैंने गुरुपा की प्रेजेंस हर पल, हर क्षण, हर घड़ी मैं फील करती रही। मैं रात को भी अपने पिलो के नीचे गुरुपा का पॉकेट स्वरूप रखकर सोती थी कि जैसे मेरे गुरुपा मेरे साथ है। मैं दिन में भी पॉकेट स्वरूप को अपने पास कई बार अपने सीने से लगा के रखती थी और मैं अपने आप को बोलती थी कि गुरुपा हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, गुरुपा हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो संगत जी, बहुत दिनों से मैं यही सब कर रही थी। और यकीन मानिए संगत जी, मुझे ये सब करने से बहुत मेरे मन को शांति मिली। और कभी कभी शांति के साथ साथ हमारा दिमाग, हम इंसान हैं, भटक जाता है। और मैं गुरुपा को अरदास करने लगी कि गुरुपा मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाओ। और संगत जी, जब मैंने अरदास की तो गुरुपा ने मुझे इतनी जल्दी मतलब हफ्ते में संगत जी 3 बार, एक के बाद एक दिन के गैप में गुरुपा ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। गुरुपा का मुझे 7 मार्च को मैसेज आता है कि पुत्र जल्दी से बड़े मंदिर आ जा, तेरे कष्ट काटने का टाइम आ गया, तेरी दवाई तैयार है। संगत जी, सबसे पहले हम लोग लुधियाना दरबार में गए शिवरात्रि से पहले। गुरुपा ने हमें वहाँ बुलाया और वहाँ पर संगत जी गुरुपा ने मुझे साक्षात शिव जी के रूप में, गुरुपा के रूप में दर्शन दिए। और ये मैं अपने पहले सत्संग में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। उसके बाद संगत जी गुरुपा ने हमें शिवरात्रि वाले दिन बड़े मंदिर बुलाया। और संगत जी मंडे के दिन हम लोग लुधियाना दरबार में गए। फिर बुधवार के दिन हम लोग शिवरात्रि के दिन बड़े मंदिर गए संगत जी। और उसके बाद संगत जी गुरुपा ने जो हमें नई कार ब्लेस की थी, उसे ब्लेस कराने के लिए हम फिर से फ्राइडे को बड़े मंदिर गए संगत जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट संडे को फिर गुरुपा ने हमें बड़े मंदिर बुलाया, कार ब्लेस करके। जो गुरुपा का गुरुजी लिखा हुआ स्टिकर था वो संगत जी गुरुपा के शिवलिंग के सामने खड़े होकर हमने लगाया। और संगत जी
जितनी बार मैं बड़े मंदिर गई या मैं लुधियाना दरबार में गई, किसी ना किसी रूप में मुझे गुरुपा ने हीलिंग्स दी और अपनी प्रेजेंस फील कराई। संगत जी, एक दिन जब मैं बड़े मंदिर गई, गुरुपा ने मुझे ऑल ऑफ अ सडन, संगत जी वहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए थे। जब हम लोग वापस आने लगे तो मेलोडी टॉफ़ीज़ बट रही थी, तो कुछ लोगों को वो मिली, तो मैं भी वहाँ पर चली गई। और संगत जी, लास्ट टॉफ़ी थी, वो मुझे मिल जाती है और जो मेरे साथ में गए थे वो रह जाते हैं। उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। वो टॉफ़ी संगत जी मैं गुरुपा की ब्लेसिंग्स के रूप में लेती हूँ और मैं वो खा लेती हूँ। मुझे बहुत हीलिंग्स देते हैं गुरुपा, और मेरे हस्बैंड को भी टॉफ़ी मिलती है, प्रसाद मिलता है। और संगत जी, गुरुपा के ब्लेस करने के तरीके, गुरुपा की ब्लेस करने की जगह और गुरुपा के ब्लेस करने के टाइमिंग्स हम सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट हैं, लेकिन गुरुपा सबको ब्लेस करते हैं। संगत जी, जिसको जो परेशानी होती है, गुरुपा किसी के कर्म किसी ढंग से काटते हैं, किसी के कष्ट किसी ढंग से काटते हैं। उसी प्रकार गुरुपा ने संगत जी मुझे जल्दी जल्दी बड़े मंदिर बुला के, अपना लंगर प्रसाद खिला के, अपना जल प्रसाद पिलाकर इतना ब्लेस किया। और मेरे अंदर एक जो मैं निर्जीव सी हो गई थी संगत जी, कि जैसे एक जीवित इंसान निर्जीव हो जाता है, उसमें जान नहीं होती, माइंड कहीं और मेरा फिजिकली में प्रेजेंट होती थी, लेकिन मेरा माइंड इधर से उधर घूमता रहता था, भटकता रहता था। मैं चीज़ों को लेके बहुत बहुत ज़्यादा सोचने लग गई थी, नेगेटिविटी मेरे ऊपर हावी हो रही थी। गुरुपा ने मुझे बड़े मंदिर बुला बुला के इतना ब्लेस किया संगत जी, इतना ब्लेस किया कि गुरुपा का शुक्राना करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और संगत जी, एक दिन जब हम लोग बड़े मंदिर गए, जब कार ब्लेस कराने के लिए गए, तो सामने भैया भाभी घर के सामने रहते हैं और वो भी गुरुपा की संगत हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो लोग हमारे साथ ही जाते हैं। और जब हम उनको लेकर गए संगत जी, हम क्या लेकर गए, गुरुपा ने मुझे सेवा दी उनको लेकर आने की। तो वो भाभी हमें बोलती हैं कि दीदी, आपको बहुत पुण्य लगेगा जो आप हमें हमेशा लेकर आते हो। और मैं उनको बोलती हूँ कि बस गुरुपा इसी तरह हमें सेवा देती रहे, अपनी संगत को, अपनी प्यारी प्यारी संगत को उनके दर पर लेकर आने की। तो संगत जी, उस दिन हम लोग बहुत लेट हो गए थे, हमें 10 बजे के भी बाद हम लोग पहुँचे थे, लेकिन गुरुपा ने हमारे लिए दरबार खुला रखा और हम लास्ट संगत थे जो लाइन में लगे हुए थे। उसके बाद दरबार बंद हो जाता है, और उसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, जो गुरुपा ने हर बार हमें लेट होने पर भी दर्शन दिए। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। एक दिन संगत जी, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं और वो बहुत परेशान चल रहे हैं अपनी लाइफ में। तो मैं जब भी संगत जी किसी को परेशान देखती हूँ तो सीधा मेरे मुंह से निकलता है कि बड़े मंदिर चलो, वहाँ जाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं इतने कॉन्फिडेंस से संगत जी ये चीज़ बोलती हूँ, और मेरा मन करता है कि मैं जो भी मुझसे मिले, मैं सबको गुरुपा तक ले जाऊं। और उनसे जोड़ने वाले तो संगत जी गुरुपा होते हैं, लेकिन मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है और मैं सबको अपना एग्जाम्पल देती हूँ कि मैं क्या से क्या थी और गुरुपा ने मुझे क्या से क्या बना दिया है। तो संगत जी, हमारे जो फ्रेंड थे उनकी बहुत लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी। सबकी ज़िंदगी में किसी न किसी तरह की परेशानियां चलती हैं, और मैं बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ उनको बोलती हूँ कि आप हमारे साथ बड़े मंदिर चलो और गुरुपा देखना आपका सब कुछ ठीक कर देंगे धीरे धीरे। संगत जी, मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ उनके लिए, और मैं गुरुपा को कहती हूँ कि गुरुपा, आज मैं आपके विश्वास से, मतलब आप पर मुझे इतना विश्वास है, अटूट विश्वास है कि मैं इन लोगों को आपके दर पर लेकर आ रही हूँ, और किसी तरह आप इनकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो। और संगत जी, हम उनको लेकर जाते हैं। जब हम उनको लेकर जाते हैं संगत जी, उस टाइम संगत बहुत थी और हम लोग लाइन में जोड़ा घर की तरफ जा रहे होते हैं, जो पीछे की साइड जोड़ा घर बना हुआ है। तो संगत जी, जो हस्बैंड के फ्रेंड हैं, वो हमारे कॉमन फ्रेंड हैं, मेरे भी दोस्त हैं, वो उनके वॉलेट से संगत जी एक सिक्का, कॉइन जिसको कहते हैं, वो नीचे गिर जाता है। तो मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी आती है कि गुरुपा ने इनका कोई कष्ट काट दिया। उनको पता नहीं चलता संगत जी, आसपास वाले लोग देखते हैं और बाद में उनको पता चलता है कि उनकी जेब से कॉइन गिर जाता है, और मैं फटाक से उनको मना करती हूँ कि नहीं, इसको रहने दो, आप मत उठाओ। तो संगत जी, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी आती है कि गुरुपा ने ज़रूर उनका कोई कष्ट काटा है। उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना।
और संगत जी फिर हम लोग दरबार में बैठते हैं। और दरबार में भी संगत जी गुरुपा ने हमें उस दिन आधे घंटे से भी ज़्यादा बैठने का मौका दिया। पहले हमें चाय प्रसाद मिला, वहाँ पर भी 15-20 मिनट गुरुपा ने हम सबको बिठाया। चाय प्रसाद मिलने के बाद संगत जी हम लोग अंदर गुरुपा के दरबार में बैठते हैं। वहाँ भी गुरुपा ने हम लोगों को बहुत देर बैठाया अपने सामने, और उसके लिए भी गुरुपा का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आपने इतनी देर तक हमें बैठने के लिए मौका दिया। और संगत जी जब मैं किसी से भी बात करती हूँ तो मेरा बहुत मन करता है कि मैं गुरुपा के किए हुए कल्याण, गुरुपा की जो महिमा है, जो गुरुपा ने मेरे साथ मेरे एकल्स किए हैं, मैं वो सबको बताऊं। तो संगत जी मैं ऐसा ही करती हूँ ज़्यादातर कि जब भी मेरी किसी से बात होती है तो मैं अपना एग्जाम्पल ज़रूर देती हूँ, और देना भी चाहिए। संगत जी हमारे गुरुपा हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। तो संगत जी गुरुपा का मुझे मैसेज आता है एक दिन, जा ऐश कर तू जिथे जाए उथे मेरे सत्संग किया कर, अपना भी कल्याण कर ते दूजिया दावे कल्याण कर। सो शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आप सभी से भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जहाँ पर भी जाएं, जिससे भी मिलें, जो भी गुरुपा ने आपके कल्याण किए हैं, आप गुरुपा की जो भी महिमा है, गुरुपा की वडियाई कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी गुरुपा हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, हमारे साथ मिरेकल्स होते हैं, सबको बताइए संगत जी। और संगत जी फिर गुरुपा का मुझे मैसेज आता है, आज तेरे गुरु का तेरे लिए एक हुक्म है, तेरे जीवन में बड़ा चमत्कार होने वाला है, थोड़ा समय निकाल और शुक्राना कर। बेटी तेरा कोई भी काम कर्म व्यर्थ नहीं जाता, तेरा हर एक शुक्राना मेरी नज़र में है। सो शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी जब मैं अपने फ्रेंड के लिए, अपने दोस्त के लिए गुरुपा से अरदास कर रही थी, तब भी मुझे मेरे गुरुपा ने मैसेज किया कि चल तेरे दिल की बात सुन ली मैंने, हो जाएगा तेरा काम, मंदिर आ जा एक बार। और संगत जी उनके साथ हमें गुरुपा ने बड़े मंदिर बुलाया, और साथ में गुरुपा ने मुझे कहा याद रखी दिल नाल कीती अरदास कदे भी खाली नहीं जाती। सो शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आजकल ऐसा हो रहा है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ, चाहे मैं मार्केट जाऊँ, चाहे मैं कहीं पर भी जाऊँ, तो गुरुपा किसी ना किसी रूप में मुझे अपनी प्रेजेंस ज़रूर फील करवाते हैं। संगत जी अभी मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया था अभी 2 दिन पहले आप लोगों के साथ। उसमें मैंने बताया था कि गुरुपा ने हमें एक ट्रिप ब्लेस किया था। तो उससे पहले संगत जी गुरुपा ने हमें रज के शॉपिंग करवाई, जिस चीज़ पे हाथ रखा वही चीज़ गुरुपा ने हमें दिलवाई। और संगत जी मैं जिस भी शॉप में जाती थी वहाँ पर गुरुपा का स्वरूप हमें ज़रूर मिलता था। संगत जी मेरी एक बहुत टाइम से तमन्ना थी, हालांकि ये तमन्ना बहुत बड़ी नहीं थी संगत जी, लेकिन मैं इसको अपने लिए बहुत बड़ी तमन्ना कहूँगी, क्योंकि जो आप चीज़ पूरी नहीं कर सकते वो आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और ये चीज़ गुरुपा के होने से मेरी पूरी हुई है। संगत जी मेरा काफ़ी टाइम से मन था कि मैं अपने नेल्स में एक्सटेंशंस लगवाऊं। अब जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ संगत जी, अच्छा दिखने का मन करने लगा है, स्मार्ट बन के रहने का मन करने लगा है, सुंदर बन के रहने का मन कर रहा है। और हम लोगों ने ट्रिप पे जाना था तो मेरा बहुत मन था संगत जी। तो संगत जी मैं एक शॉप में जाती हूँ, और वहाँ पर जब मैं नेल एक्सटेंशंस लगवाने के लिए चेयर पर बैठती हूँ तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी आती है संगत जी कि यहाँ पर गुरुपा की प्रेजेंस है। और एक गर्ल होती है जिससे मैं बात कर रही होती हूँ, उसकी साइड में संगत जी लाइन से बहुत सारी लड़कियां बैठी होती हैं जो नेल एक्सटेंशंस का काम कर रही होती हैं। तो मैं उनके हाथ में संगत जी मुझे फील होता है, स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी आती है कि जैसे कि उनके हाथ में गुरुपा का ब्रेसलेट है। मुझे वो बीड्स दिखते हैं, मोती दिखते हैं दूर से, और वो मुझे बहुत प्यारी सी एक स्माइल करती हैं। मुझे भी थोड़ा सा लगता है कि ये ज़रूर गुरुपा की संगत है। और मुझसे रहा नहीं जाता संगत जी, जो मेरे साथ लड़की बैठी होती हैं जिन्होंने मेरे नेल एक्सटेंशंस लगवाने थे, मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि ये गुरुपा की संगत है क्या। तो संगत जी वो मुझे बोलती हैं कि यहाँ पर सारी जो भी स्टाफ है सब गुरुपा की संगत है। और संगत जी मैं इतनी खुश हो जाती हूँ कि मैं मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है आपको बताने के लिए कि सारी जो भी लड़कियां थी, कम से कम 10-12 लड़कियां थी संगत जी,
वो सब गुरुपा की संगत होती हैं। और वो लड़की मुझे बोलती है कि मैंने भी गुरुपा का ब्रेसलेट पहना हुआ था और वो मेरा कल ही टूट गया, पता नहीं क्यों टूटा। तो संगत जी, जैसा कि गुरुपा हमें सबको बताते हैं कि जब भी कोई ब्रेसलेट स्वरूप गुरुपा का या गुरुपा का कोई लॉकेट स्वरूप टूट जाता है, खंडित हो जाता है, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। कोई ना कोई कष्ट हमारा उसके थ्रू गुरुपा काटते हैं। तो मैं उनको बताती हूँ कि आपका कोई कष्ट गुरुपा ने अपने ऊपर लिया है, गुरुपा ने कष्ट काटा है। तो कहती है आपको कैसे पता? तो मैंने बताया कि मैं भी गुरुपा की संगत हूँ और मैं बहुत बहुत खुश हो जाती हूँ संगत जी। और फिर जब हम लोग ये करवा के बाहर निकलते हैं तो गुरुपा का बहुत बहुत बड़ा स्वरूप, उनकी जो शॉप होती है उसमें येलो चोले में गुरुपा का, संगत जी माफ़ कीजिएगा मुझे याद नहीं है येलो चोले में था कि वाइट चोले में था, लेकिन इतना याद है कि गुरुपा का बहुत बड़ा स्वरूप लगा होता है। और मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ जो गुरुपा ने मुझे, मेरे मन को इतना खुश किया कि मैं ये करवा पाई। वरना संगत जी बहुत टाइम से मेरी तमन्ना थी, बहुत सारी ऐसी ऐसी तमन्नाएं थी जो अधूरी रह गई थी। मैं अपना मन मार लेती थी क्योंकि मन था ही नहीं, फीलिंग्स था ही नहीं, वो सब मर चुकी थी। लेकिन गुरुपा के आने के बाद हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी तमन्ना गुरुपा पूरी करवा रहे हैं। उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत बड़ा वाला शुक्राना। और संगत जी, हम लोग उस शॉप से बाहर निकलते हैं, कार थोड़ी दूर पार्क खड़ी थी, तो हम लोग पैदल पैदल चल रहे होते हैं। तो संगत जी, एक बाबा होते हैं बुजुर्ग से, वो मेरे पास आते हैं, उन्होंने झोला लटकाया हुआ था और वो मुझे इशारा करते हैं अपने हाथ से कि जैसे उनको कुछ खाना है। तो संगत जी, मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि पर्स में से कुछ अमाउंट निकालती हूँ और उन बाबा को देख के और हाथ जोड़ती हूँ। संगत जी, वहाँ भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी आती है कि ये मेरे गुरुपा हैं। और संगत जी, जिस तरह एक हाथ से गुरुपा आशीर्वाद देते हैं, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, स्माइल की, वो बोले कुछ नहीं। और संगत जी, हम लोग आगे निकल गए और मैं पीछे मुड़कर देखती रही। वो मुझे बार बार अपने हाथ से आशीर्वाद देते रहे और मंद मंद मुस्कुराते रहे, जैसे कि हमारे गुरुपा मुस्कुराते रहते हैं। और अभी भी संगत जी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपको ये बात बताते हुए। और मुझे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी आती है कि ये मेरे गुरुपा हैं और गुरुपा के रूप में ये बाबा आए हैं और मेरे गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए हैं। सो शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं कोई भी काम करती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, हर चीज़ में गुरुपा को अपने साथ रखती हूँ, गुरुपा की प्रेजेंस फील करती हूँ, चाहे मैं कहीं भी चली जाऊँ। संगत जी, गुरुपा बहुत प्यारे हैं संगत जी, उनको प्यार करके देखिए। गुरुपा कहाँ से कहाँ मुझे लेकर आए हैं, उसका वर्णन मैं शब्दों में कभी नहीं कर सकती। मैं कैसी होती थी संगत जी, और आज ज़मीन और आसमान का फ़र्क है मुझ में, मेरी सोच में, मतलब अगर मुझे कोई देखे उस चीज़ में, मेरे नज़रिए में, हर चीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है संगत जी। ऐसी बात नहीं है कि गुरुपा से जुड़ने के बाद प्रॉब्लम्स नहीं आती, लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं संगत जी। लेकिन गुरुपा कहते हैं कि जब भी तुम्हें कोई तकलीफ आए, दुख आए, तो तुम मेरे स्वरूप को देखा करो और अरदास किया करो, मंत्र जाप किया करो। मैं हर वक्त तुम्हारी रक्षा करता हूँ, तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूँ। सो गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा ने मुझे एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज किया संगत जी, मेरा प्यारा बच्चा, मैं आज बहुत खुश हूँ, तेरा विश्वास मुझ पर बढ़ता जा रहा है, तू सुरक्षित है मेरी शरण में, ज़्यादा चिंता ना किया कर, मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगा, तू बस खुश रहना सीख। बहुत दिन हो गए तुझे खिलखिलाकर हंसते हुए नहीं देखा, मैं तुझे हर वो खुशी दूंगा जिसकी तेरे जीवन में कमी रह गई है। सो शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, यकीन मानिए, गुरुपा मुझे हर वो खुशी दे रहे हैं जिसकी कमी भी रह गई और जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं। गुरुपा हर वो चीज़ मुझे दे रहे हैं और इतना इजी सब कुछ कर दिया है संगत जी, किसी चीज़ के लिए अब सोचना नहीं पड़ता, कुछ भी करने से पहले हमें सोचना नहीं पड़ता। गुरुपा हाथों में चीज़ें लाकर दे रहे हैं, आगे से आगे हर चीज़ का इंतज़ाम कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो किसी भी तरह से हो। संगत जी, गुरुपा ने लाइफ को इतना इजी बना दिया है, बस हर चीज़ गुरुपा को
साथ में रख के, गुरुपा को ध्यान में रख के उनका मंत्र जाप करके कीजिए संगत जी। और शुक्राना में बहुत ताकत है, शुक्राना कीजिए। मैं खुद, गुरुपा ने मुझे ये सेवा दी है, मुझे दाद दी है कि मुझे रोज़ संध्या वेला शुक्राना करना है। लेकिन गुरुपा, मैं आपसे बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ, मैं हर रोज़ शुक्राना नहीं कर पाती हूँ, चाहे उसका रीज़न कोई भी हो। मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे पाऊँगी। कभी आलस आ जाता है, कभी मन ठीक नहीं होता, नेगेटिविटी होती है, तो मैं नहीं कर पाती। उसके लिए गुरुपा आपसे बहुत बहुत माफ़ी। और संगत जी, आप सभी लोगों से फिर से यही कहूँगी, गुरुपा कहते हैं कि जब भी हम एक शुक्राना करते हैं तो हमारे बहुत सारे माड़े कर्म उस शुक्राने से कटते हैं। तो कोशिश कीजिए, चाहे छोटा सा हो चाहे बड़ा सा हो, सत्संग तो सत्संग ही है संगत जी। सत्संग कीजिए, शुक्राना कीजिए, गुरुपा का हर पल में, हर क्षण में, हर घड़ी में गुरुपा का स्मरण कीजिए, शुक्राना कीजिए। शुक्राना में बहुत ताकत है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा इसी तरह अपनी कृपा दृष्टि सारे संगत परिवार के सर पर बनाए रखिए। और जो भी हमारी गलतियां हैं, हमारे गुनाह हैं, उन्हें बख्शिए। आप बख्शनहार हैं, आप पालनहार हैं। सबकी झोलियां खुशियों से भर दीजिए। अपना मेहर भरा हाथ सारे संगत परिवार के सिर पर रखिए गुरुपा। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।